हरे कृष्णा। आज अजा एकादशी है, तो उसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो ज़रा आप ध्यानपूर्वक से सुनिए कि युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि जनार्दन, अब मैं ये सुनाना चाहता हूँ कि भाद्रपद के गुजरात महाराष्ट्र के अनुसार श्रावण मास के कृष्ण पक्ष के अंदर कौन सी एकादशी होती है, कृपया बताने की कृपा कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन एक चित होकर सुनो, भाद्रपद के मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा एकादशी है और वह सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। भगवान ऋषिकेश का पूजन करके जो इसका व्रत करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में है हरिश्चंद्र नामक एक क्या चक्रवर्ती राजा हो गए थे, जो समस्त भूमंडल के स्वामी और अत्यंत व्यक्तिक थे। एक समय किसी क्रम का फल को प्राप्त करने के लिए प्राप्त होने पर उन्होंने राज्य में भ्रष्ट होना पड़ा। राजा ने अपनी पत्नी पुत्र को बेच दिया, फिर वह अपने को भी बेच दिया। पुण्यात्मा होते भी उन्होंने सांडाल की दास्ता करनी पड़ी और वे मुर्दों का कफन क्या करते थे। इतने में नृपचंद्र राजा हरिश्चंद्र सत्य से विचलित नहीं हुए। राजा हरिश्चंद्र ने ये सब करने के लिए अपने पुत्र और रानी तारामती और पुत्र को भी उन्होंने बेच दिया था और खुद हरिजन के घर में पानी भर के उन्होंने शमशान में अपना फर्ज निभाया था, क्योंकि वह सत्यव्रती राजा था। तो इसी प्रकार चांडाल की दास्ता करते हुए उनके अनेक वर्ष व्यतीत हो गए थे, जिससे राजा को बड़ी चिंता हुई और वह अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे मेरा उद्धार होगा। इस प्रकार चिंता करते करते वे शोक के समुद्र में डूब गए। राजा को शोकातुर जानकर महर्षि गौतम उनके पास आए और श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपने पास आया। वह देखकर नृपश्रेष्ठ ने उनके चरणों में प्रणाम किया और दोनों हाथों से गौतम के सामने खड़े होकर अपना सारा दुख में समाचार कह सुनाया। तो राजा की बात सुनकर गौतम ने कहा, राजन मैं आपको बता रहा हूँ और कुछ सुनो कि भादों के कृष्ण पक्ष के अत्यंत कल्याणमयी अजा नाम की एकादशी आ रही है और जो पुण्य प्रदान करने वाली हैं, इसका व्रत करो। इससे पाप का अंत होगा और तुम्हारे भाग्य में आज के 7वें दिन एकादशी के उस दिन का उपवास करके रात में जागरण भी करना। ऐसा कहकर महर्षि गौतम अंतर्धान हो गए और मुनि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। व्रत के प्रभाव से राजा सारे दुखों से पार हो गए और उन्हीं पत्नी पुण्य प्राप्त हुई और पुत्र का जीवन भी मिल गया। आकाश में दूध भरी मियाँ बज उठी, देवलोक में फूलों की वर्षा होने लगी और एकादशी के प्रभाव से राजा के निष्कंटक राज्य प्राप्त हो गया और अंत में वे पूर्व जन तथा परिजनों के साथ स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। राजा युधिष्ठिर जो मनुष्य से ऐसा व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और स्वर्गवास में चले जाते हैं। इसके पढ़ने और सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल भी मिलता है। एकादशी को खाली सुनने और पढ़ने से भी इसका फल मिलता है और एकादशी करने वाले को और ज़्यादा फल पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए हर मानव को एकादशी करना चाहिए। हरे कृष्ण।